अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ 1 मई है और मज़दूरों का जो एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में मैंने तो आपसे एक दिन पहले जो वीडियो शेयर की थी मज़दूरों के हवाले से जो बातचीत है, लेकिन आज जो बेसिकली बात करने का आपके साथ जो एक शेयर करने का मामला था वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी ने एक सेमिनार में जब खिताब करते हुए ये कहा था कि 20 अरब रुपए का आटे का में जो घपला हुआ है, जो एक चूना लगाया गया, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चूना लगाया गया है। अब उसने फिर उसके बाद एक दो OTVs में भी उसने जो है ना इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब उसने नाम तो नहीं किसी का लिया है कि उसमें इन्वॉल्व, लेकिन उसने कहा कि एक माफिया है। अब ज़ाहिर है माफिया कौन है, पहले आप इसकी शाहिद खाकन अब्बासी की ये जो टीवी इंटरव्यू है पहले आप ये सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको उसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो। तो ये बात जो समझने की है। तो दोस्तों, अभी आपने ये देखा कि शाहिद खाकन अब्बासी क्या फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ इस मुल्क की 75 साल जो तारीख है कि किस तरह करप्शन जो है वो एक कैंसर की तरह फैल चुका है। और आए दिन माजी में दो ही पार्टियां होती थी, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, एक दूसरे के ऊपर कभी आंसू जरदारी नवाज शरीफ के ऊपर, कभी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, आंसू जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते। मैंने एक दूसरे के ऊपर ये तारीख इनकी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है, वीडियोस भी मौजूद हैं, इतने संगीन इल्ज़ाम लगाते थे, आए थे। लेकिन अब क्योंकि एक हुकूमत एक तो 13 जमायतों की है और वो भी इसकी जो हुकूमत की मेन पार्टी जो है वो नवाज लीग है, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म है, और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी का इतना बड़ा इंकशाफ करना कि इतनी करप्शन जो है 20 अरब रुपए की करप्शन है। कोई इसने कोई मामूली बात नहीं की अगर इसको सीरियस देखा जाए। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि अगर मामूली किस्म की कोई चोरी होती है, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, तो वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है, FIA भी पहुँच जाएगा, एंटी करप्शन वाले भी पहुँच जाते हैं, इवन कस्टम, इनकम टैक्स, FBR, मतलब जितने भी ये जो महकमों के होते, यहाँ तक कि नेब भी आ जाएगा, नेब को पता चलेगा। अब जैसे इमरान खान के ऊपर घड़ी लेने के बाद जो उसके साथ किया गया कि केसेस दाखिल हो गए, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस कि उसको नाअहल करार किया जाए। यहाँ पे 20 अरब रुपए का एक चूना लगाया जा रहा है इस कौम को कि इतने पैसे खा गए हैं। अब ज़ाहिर वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, पंजाब में निगरान वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी, आटे की तकसीम का ये मामला जो चला था, अब ये 1 महीने में तो नहीं हुआ होगा, ज़ाहिर इसकी प्लानिंग होती है। जैसे ये सस्ता आटा या मुफ्त आटे की एक स्कीम शुरू की गई थी, हालांकि इस स्कीम में आपको पता है कि किस तरह गरीब लोग बेचारे, उसमें 6-8 लोग फौत भी हो चुके थे कि भगदड़ में, पुलिस की लाठीचार्ज में, सब कुछ। तो वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह जो है लोगों को आटा तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनको मौत हो गई, कुछ लोगों को मौत के मुंह में चले गए, और उनके प्यारे आज तक वो जो है ना किस हाल में होंगे वो तो खुदा बेहतर जानता है, हुकूमत को। लेकिन बात यह है कि अब जो शाहिद खाकन अब्बासी ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, तो ज़ाहिर है इसका न सिर्फ थारोली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसने एक
सिटिंग हुकूमत पे और जो निगरान, अगर पंजाब में देखा ये निगरान हुकूमत जो बनी है उसके चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी का नाम भी नवाज लीग की तरफ से है। वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि आसू जरदारी का मुंह बोला बेटा है, जो आसू जरदारी ने खुद भी कहा था। तो अब इसकी इंक्वायरी कौन कराएगा? अभी इन्हीं इदारों को चाहिए, ये हुक्मरानों को चाहिए कि भाई शाहिद खाकन अब्बासी से भी इसके लिए बारे में बाकायदा प्रूफ लेना चाहिए, सबूत लेने चाहिए कि बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं। दूसरा ये है कि शाहिद खाकन अब्बासी, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी, तो उसकी रेपुटेशन के हवाले से उसका कोई, उसके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है। तो अब उसने जो इल्ज़ाम लगाया है तो उसकी जो इंक्वायरी और बाकायदा, और फिर जो अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको जो है ना उस कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम सियासतदानों के तो ऐसे होता है जैसे सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत में आए रोज़ करप्शन के बातें जो है एक आम हो गए। बल्कि अगर जिस दिन सिंध गवर्नमेंट के बारे में करप्शन की किसी टीवी चैनल पे, कहीं मीडिया पे खबर नहीं आती है तो वो दिन ही जैसे लोगों का अजीब गुजरता है कि ये कैसे हो सकता है। तो बात ये है कि ये जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, ये एक तो वज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो खुशी महसूस करते हैं कि जी हमारे पर इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लग गया है। जैसे पहले होता था कि लोग उसको दाग समझते थे कि यार इसने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया। एक वक्त होता था कि लोग उसके ऊपर नोटिस भेजते थे कि जी कि इसने फलां ने, या तो उसकी तरदीद की जाए, नहीं तो हम उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई का हक रखते हैं कानूनी कार्रवाई के हवाले से। अब ये इल्ज़ामात जो लग जाते हैं कोई इसको सीरियस नहीं लेता है। तो अब क्योंकि 20 अरब रुपए का इतना बड़ा एक स्कैंडल आ चुका है और इल्ज़ाम लग चुका है, तो मेरे भी ख्याल में और वैसे भी अवाम का, कौम का ये एक डिमांड भी है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, अगर हुकूमती सतह पे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, वज़रा हैं, जो भी हैं, तो उनको न सिर्फ बेनकाब करना चाहिए बल्कि उसकी तह तक जाना चाहिए और उनकी सज़ा का भी एक फ़ैसला होना चाहिए कि ये जो इस तरह के जो लोग करप्शन कर लेते हैं, बल्कि करप्शन को वो समझते हैं कि गुनाह नहीं है, उनके लिए करप्शन जो है ना एक मतलब उनको एक इजाज़त मिली हुई है जैसे। तो अब अगर यहाँ पे ये मामला नहीं रुकेगा तो जाहिर है फिर ये मामला तो चलते रहेंगे और न रुकने की तो खैर बात है, वो तो जाहिर है। आपको पता है कि अगर इस तरह का कोई कानून होता, कुछ लोगों को सज़ा आ चुकी होती, तो कोई भी इस तरह जो है ना इतने बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं करता। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आज आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आना चाहिए। और जब आप दोस्त मेहरबानी करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं, तो मैं इसका भी जवाब भी देता हूँ। तो अगली नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।